गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे द मैन वू न्यू टू मच। ये स्टोरी है एक ऐसे ट्रेनी सोल्जर की जो पूरी तरह से एडवांस है, उसको सारा नॉलेज वो रखता है। टीचर जो क्लास में पढ़ाएगा उससे पहले ही वो सारी स्टडी करके आता है। तो स्टोरी की बिगिनिंग हमने देखी थी कि प्राइवेट क्वेल्च नाम का एक ट्रेनी सोल्जर है जो अपने फर्स्ट वीक में ही यूनिफॉर्म है, राइफल है, इक्विपमेंट है, वो सब कुछ लेकर के एकदम रेडी रहता। और हम लोगों ने उसका निकनेम निकाल लिया था प्रोफेसर, क्योंकि वो हर एक चीज़ का नॉलेज रखता था। किसी भी अगर सोल्जर को अगर कोई डाउट्स रहते तो वो उनके डाउट्स को 5 मिनट में कन्वर्सेशन से वो पूरी तरह से क्लियर कर देता। अब एक बार जो हमारा बिगिनिंग के हमारे चैप्टर्स थे, तो हमें हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो राइफ़ल चलाने के बारे में बता रहा था। तो उसने ये बताया कि जो वेलोसिटी होती है राइफ़ल की, उसकी स्पीड की, बुलेट की स्पीड की, तो वो लगभग 2000 फीट पर सेकेंड होती है, ऐसा उसने बोला। तो बीच में इंटरप्ट करते हुए अपने प्रोफेसर साहब ने क्या बोला कि नो सर, 2440 फीट पर सेकेंड। और ये हमारे प्रोफेसर थे। दैट्स राइट। अब सर्जेंट ने, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था, जो सर्जेंट था, सिपाही था, इंस्ट्रक्टर था, उसने बोला बिल्कुल ठीक कहा आपने, विदाउट एंथुजियाज्म। बीच में टोकेगा तो किसे अच्छा लगेगा, तो बिना किसी उत्साह के उसने कहा दैट्स राइट, ठीक है, एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और अपना जो लेक्चर है वो देते रहे। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने अपना लेक्चर फिनिश किया, ही पुट क्वेश्चंस टू अस, उसने हमसे कुछ प्रश्न पूछे। परहैप्स इन होप ऑफ रिवेंज ही टर्न्ड विद द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर। शायद वो भी रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, इसी वजह से वो हर एक प्रश्न पूछने के बाद प्रोफेसर की तरफ मुड़ता। द ओनली रिजल्ट वॉज टू इनहेंस, इनहेंस मीन्स क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज होना, द प्रोफेसर्स ग्लोरी, ग्लोरी होती है प्रतिभा, प्रतिष्ठा। इससे क्या वो प्रश्न पूछता और प्रोफेसर सबकी रिप्लाई दे देता, तो इनहेंस हो रही थी ग्लोरी किसकी, प्रोफेसर की। टेक्निकल डेफिनेशंस की बात हो, चाहे पार्ट्स ऑफ राइफल्स की बात हो, यूजेस की बात हो कि राइफल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स, ये फ्रेज है, इसका मीन्स होता है कंठस्थ याद रहना, पूरी तरह से दिल से याद रहना। ये सब कुछ उसे पूरी तरह से याद थे। द सर्जेंट आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर। तो सर्जेंट जो था, इंस्ट्रक्टर जो सिपाही था, उसने पूछा कि आपने कोई पहले ट्रेनिंग ली है क्या। तो प्रोफेसर आंसर्ड विद फ्रेज दैट वॉज टू बिकम फैमिलियर टू अस। एक फ्रेज़ है जो वो हमेशा बोला करता, जिससे हम सब लोग फैमिलियर थे। तो वही फ्रेज़ प्रोफेसर ने बोली, नो सर्जेंट, कि नहीं सिपाही, ऐसी बात नहीं है, इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। क्वेश्चन भी है ये कि कौन सी फ्रेज़ वो यूज़ करता है बार बार। तो इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, कि आप समझदारी के साथ में अगर रीडिंग करते हो तो आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो पूरी तरह से ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ने से ही नॉलेज आता है। तो ये इसकी फ्रेज थी, इट्स ऑल मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम। ये तो मैंने बात करी, परिचय की, जो हमारा इंट्रोडक्शन रहा उसके साथ में। वी सून लर्नेड मोर अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पता चल गया कुछ समय में ही। ही साट टू दैट ही मीन टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस, वो हमें दिखाता भी रहता, बताता भी रहता ये सब बातें, कि ही हैड ब्रेन्स, वो कि मेरे में बहुत दिमाग है। ही वो श्योर टू गेट कमीशन बिफोर लॉन्ग, उसने बोला कि मैं जल्दी कमीशन पे, यानी जो सेना का अधिकारी का पद होता है उस पर चला जाऊंगा, बहुत जल्दी मेरा पोस्ट प्रमोशन हो जाएगा। एज ए फर्स्ट स्टेप ही मेंट टू गेट ए स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, सिपाही, छोटा सैनिक, कि सबसे पहले तो मुझे सिपाही बनना पड़ेगा, फिर मैं प्रमोशन ले लेके बहुत जल्दी मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। इन परसुएट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड। परसुएट मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, उसके जो लक्ष्य है। तो अपना जो ये एम्बिशन है, उद्देश्य प्राप्ति है, उसको परस्यू करने के लिए, उसको अपना आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ही हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, कि वो लाइब्रेरी से जा कर के
ट्रेनिंग मैनुअल्स बोरो करता, बोरो मीन्स उधार लेना, और पूरी रात भर जाग करके उनको पढ़ता। एंड ही बेडेज द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चन, बेडेड मीन्स क्या होता है, झड़ी लगा देना। और सुबह जब हमारी क्लास होती तो वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं, हमें पढ़ाने वाले आते हैं, वो उन पर प्रश्नों की झड़ी सी लगा देता। ही ड्रिल्ड विद इंथुजियाज्म एंड द रूट मार्चेस, ही वॉज नॉट ओनली मिरेक्युलसली टायरलेस बट इन्फ्यूरेटेड अस ऑल विद द हॉरिबल हर्टीनेस। वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरा हुआ था, एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह से भरा हुआ था, ईगरनेस बहुत थी उसमें। और जब रूट मार्च की बात होती, मार्च फास्टिंग जब वो होती, तो वो मिरेक्युलसली टायरलेस, बिल्कुल भी अथक, टायर मीन्स टायरलेस मीन्स बिल्कुल भी थकान नहीं रहती उस पर, और बहुत ही मिरेक्युलस यानी चमत्कारिक रूप से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्च फास्ट करता। व्हाट अबाउट सॉन्ग चैप्स, और एक तो हम लोग तो थके हुए रहते, और वो बीच बीच में पूछता हमसे कि भाई गाना कौन सा है, गाना गा गा के बताता, एंथुजियाज्म में रहता। इज़ नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, कि 30 मील दूर चलने के बाद में इस तरह से पूछना, ये मैं नहीं समझूंगा कि अच्छा है। हिज सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज ए मॉडल बिहोल्ड, मॉडल बिहोल्ड मतलब देखने लायक, कि वो जिस तरह से सैल्यूट करता था वो देखने लायक था, बहुत ही बढ़िया तरीके से करता। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट, कि जब कभी वो किसी ऑफिसर को देखता, ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन, कि अगर उसको कहीं पर भी कोई अधिकारी दिख जाता तो इस तरह से मार्च फास्ट करते हुए कैंटीन की तरफ जाता जैसे कि वो कोई गार्ड्समैन हो। एंड डे इन डे आउट, इस तरह से दिन हमारे बीतते रहे। ही लेक्चर टू अस इन द ड्रोनिंग रिमोर्सनेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कि वो हम चाहे हमारी इच्छा हो चाहे हमारी इच्छा ना हो, वो भिन भिनाते हुए बिल्कुल हमें लगातार मानव जीवन के हर एक पहलू के बारे में लेक्चर देता रहता। एट फर्स्ट, शुरुआत में वी हैड ए सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर हिम, हम थोड़ी बहुत उसका सम्मान करते थे कि भाई नॉलेज है बंदे में, बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, लेकिन वो हर एक चीज़ पे ज्ञान देता रहता, लेक्चर देता रहता, तो जल्दी हम लोग इधर उधर भागने लगते कि जैसे हमें पता चलता कि ही वॉज अप्रोचिंग, कि वो आ रहा था। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लमजी सरकाज्म, क्लमजी मीन्स गंदे से, सरकाज्म होते हैं ताने मारना, और हम उस पर गंदे ताने भी मारते, कमेंट पास भी करते हैं, एंड प्रैक्टिकल जोक्स भी उस पर मारते हैं। बट द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस, वो ध्यान ही नहीं देता इन सब बातों की तरफ। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर द स्ट्राइप, और वो अपने सैनिक के काम करने में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता, क्योंकि उसको बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए था। ओके, आप इतना रीड करना, आगे का चैप्टर आगे नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू।